नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान की राज व्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है 1952 में, 1959 को, 1961 को या फिर 1965 को। तो दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली है वो 1959 को लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य विधानसभा का प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन है 1950 को, 1951 को, 1952 को या फिर 1953 को। तो दोस्तों, राजस्थान राज्य विधानसभा का जो प्रथम सत्र है वो 1952 को आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 199, 200, 210 या फिर 220। तो दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा में कुल हैं वो 200 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जयपुर के अंदर, कोटा के अंदर, जोधपुर के अंदर या फिर उदयपुर के अंदर। तो दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने संभाग है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है 5, 7, 9 या फिर 10। तो दोस्तों, राजस्थान में अभी वर्तमान में कुल 7 संभाग हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है 4 वर्षों का, 5 वर्षों का, 6 वर्षों का या कोई निर्धारित नहीं है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन है वसुंधरा राजे, जसोदा देवी, गिरिजा व्यास या फिर रमा देवी। तो राजस्थान में जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो वसुंधरा राजे सिंधिया थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है 1990 को, 1992 को, 1994 को या 1996 को। तो दोस्तों, राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो 1994 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है टोंक से, नागौर से, भीलवाड़ा से या फिर दौसा से। तो दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो नागौर जिले से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो दोस्तों, राजस्थान में ग्राम पंचायतों के जो सदस्यों की न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, टिक्कू जी या फिर हरिदेव जोशी। तो दोस्तों, राजस्थान राज्य का जो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हैं वो हीरालाल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 4 वर्षों का, 5 वर्षों का, 6 वर्षों का या फिर कोई निर्धारित नहीं है। तो दोस्तों, राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है 25, 30, 40 या फिर 35। तो दोस्तों, राजस्थान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या है वो 30 हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है
1949 को, 1947 को, 1951 को या 1955 को? तो दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वो 1949 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 50%, 20% या 33% या फिर 25%। तो दोस्तों राजस्थान में पंचायती राज में महिलाओं के लिए है वो सीटें 33% आरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है कलेक्टर, सीईओ या जिला प्रमुख या फिर सरपंच। तो दोस्तों जिला परिषद का जो अध्यक्ष है वो जिला प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है सरपंच, प्रधान, उप प्रधान या फिर सचिव। तो दोस्तों राजस्थान में पंचायत समिति का जो प्रमुख है वो प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है 2002 को, 2003 को, 2004 को या फिर 2005 को। तो दोस्तों राजस्थान में सूचना का अधिकार जो अधिनियम है वो 2005 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1960 को, 1963 को, 1975 को या 1981 को। तो राजस्थान में जो लोकायुक्त है उसकी स्थापना 1973 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 1993 को, 1995 को, 1999 को या फिर 2002 को। तो दोस्तों राजस्थान राज्य महिला आयोग का जो गठन है वो 1999 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है अशोक गहलोत, हीरालाल शास्त्री, भजनलाल शर्मा या फिर मोहनलाल सुखाड़िया। तो राजस्थान में सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री रहा है वो मोहनलाल सुखाड़िया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नगर पालिका अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 1951 को, 1960 को, 1961 को या फिर 1962 को। तो नगर पालिका जो अधिनियम है वो राजस्थान में 1951 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है अनुच्छेद 243 फर्स्ट, अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 275 या फिर अनुच्छेद 266। तो राजस्थान में जो राज्य वित्त आयोग की जो स्थापना है वो अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 25वां प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल किसके परामर्श से मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है राष्ट्रपति की सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से, बहुमत प्राप्त दल की नेता के सलाह से या फिर विधानसभा अध्यक्ष से। तो दोस्तों राज्यपाल है वो बहुमत प्राप्त दल के नेता से परामर्श करके मुख्यमंत्री है वो नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में न्याय पंचायतों का गठन कब हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 1959 को, 1960 को, 1962 को या फिर 1964 को। तो राजस्थान में न्याय पंचायतों का जो गठन है वो 1959 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर अनिश्चित है। तो राजस्थान विधानसभा का जो कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार। तो दोस्तों राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन है वो 4 बार लग चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है,
राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान किस सरकार ने शुरू किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है अशोक गहलोत सरकार ने, भैरों सिंह शेखावत सरकार ने, वसुंधरा राजे सरकार ने या फिर मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार ने। तो दोस्तों राजस्थान में जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है वो वसुंधरा राजे सरकार ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 2005 को, 2006 को, 2007 को या फिर 2010 को। तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार जो संरक्षण आयोग की स्थापना है वो 2010 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव कितने वर्षों में होता है? ऑप्शन है 3 वर्षों में, 4 वर्षों में, 5 वर्षों में या फिर 6 वर्षों में। तो राजस्थान में जो शहरी निकाय चुनाव है वह सामान्य 5 वर्षों में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान में ग्राम सभा का स्थायी सदस्य कौन होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है सरपंच, ग्राम सचिव, पटवारी या सभी वेचक मतदाता। तो राजस्थान में ग्राम सभा का जो स्थायी सदस्य है वो सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? ऑप्शन है गायत्री देवी, सुमित्रा जैन, यशोदा देवी या वसुंधरा राजे। तो राजस्थान की जो प्रथम महिला विधायक है दोस्तों वो यशोदा देवी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? ऑप्शन है गायत्री देवी, सुमित्रा जैन, यशोदा देवी या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया। तो राजस्थान की जो प्रथम महिला सांसद है दोस्तों वो सुमित्रा जैन थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 8, 10, 12 या फिर 15। तो राजस्थान में जो राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है दोस्तों वो 10 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। तो दोस्तों जो राजस्थान की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो दोस्तों राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा या केंद्रीय मंत्री परिषद के द्वारा। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 155 के तहत हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित कितनी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 35 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 50 वर्ष। तो दोस्तों राज्यपाल पद हेतु जो न्यूनतम आयु सीमा है दोस्तों वो 35 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य में पंचायती राज कब लागू हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 1952 में, 1959 में, 1962 में या 1971 में। तो दोस्तों जो राजस्थान राज्य में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 1959 को लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान राज्य का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन था? ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, हरिदेव जोशी या भैरों सिंह शेखावत। तो दोस्तों राजस्थान राज्य का जो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री था वो हीरालाल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान में ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है सरपंच, प्रधान, पंचायत सचिव या उप सरपंच। तो दोस्तों राजस्थान में ग्राम सभा का जो अध्यक्ष है वो सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर
ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जिला परिषद का प्रमुख होता है। ऑप्शन है सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख या सभापति। तो दोस्तों राजस्थान में जिला परिषद का जो प्रमुख है दोस्तों वो जिला प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 154 या अनुच्छेद 155। तो दोस्तों राज्यपाल की जो शपथ का जो प्रारूप है दोस्तों वो अनुच्छेद 159 के अंदर है, वो दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन दे रखे हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या लोकायुक्त। तो दोस्तों जो राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का जो अधिकार है वो राज्यपाल को है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है सदस्यों की कुल संख्या का 1/3, सदस्यों की कुल संख्या का 1/2 या सदस्यों की कुल संख्या का 1/4 या फिर सदस्यों की कुल संख्या का 1/6। तो दोस्तों जो राज्यपाल द्वारा जो राज्य की विधान परिषद में जो मनोनीत सदस्य चुने जाते हैं वो सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नगर पालिका अधिनियम कब लागू हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 1952 में, 1959 में, 1965 में या 1973 में। तो दोस्तों जो राजस्थान में नगर पालिका अधिनियम है वो 1959 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की राज्यपाल की समाधान शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 163 या अनुच्छेद 160। तो दोस्तों राज्यपाल की जो समाधान शक्ति का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 161 के में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 1997 को, 1999 को, 2001 को या 2005 को। तो दोस्तों राजस्थान में जो महिला आयोग की स्थापना है वो 1999 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत हैं महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश या विधान परिषद। तो दोस्तों जो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में जो सलाह देने के लिए जो अधिकृत हैं वो महाअधिवक्ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो दोस्तों राजस्थान में जो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन दे रखे हैं अनुच्छेद 176 के तहत, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 177 या अनुच्छेद 173। तो दोस्तों जो राज्यपाल के जो विशेष अभिभाषण हैं वो अनुच्छेद 176 के अंदर हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 2002 के अंदर, 2003 के अंदर, 2005 के अंदर या फिर 2007 के अंदर। तो दोस्तों जो राजस्थान में सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो 2005 के अंदर है, वो लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है 1999 को, 2000 को, 2003 को या 2005 को। तो दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो 1999 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है,
राजस्थान में नगर निगम का चुनाव कौन करवाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल। तो दोस्तों जो राजस्थान में जो नगर निगम का जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं प्रधानमंत्री के हाथों में, मुख्यमंत्री के हाथों में, राज्यपाल के हाथों में या फिर राष्ट्रपति के हाथों में। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 356 के तहत है आपातकाल की स्थिति में है वो शासन है वो राज्यपाल के हाथों में चला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है ममता शर्मा, वसुंधरा राजे, किरण माहेश्वरी या विमला चौधरी। तो राजस्थान में जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं वो वसुंधरा राजे थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, समाधान करने की शक्ति, विशेषाधिकार की शक्ति या मंत्रिपरिषद निर्माण की शक्ति। तो दोस्तों अनुच्छेद 213 के तहत है वो राज्यपाल को है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में राज्य सचिवालय स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर के अंदर, कोटा के अंदर, अजमेर के अंदर या फिर जयपुर के अंदर। तो दोस्तों राजस्थान में है वो राज्य सचिवालय है वो जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं जोधपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, जयपुर के अंदर या फिर कोटा के अंदर। तो दोस्तों जो राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो अजमेर के अंदर है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 25वां प्रश्न है दोस्तों राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है कमला बेनीवाल, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव या फिर वसुंधरा राजे। तो दोस्तों जो राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी वो प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? ऑप्शन है कलराज मिश्र, कल्याण सिंह, हरिभाऊ किशन राव बागड़े या भजनलाल शर्मा। तो राजस्थान के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल या फिर मुख्य सचिव। तो दोस्तों जो राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रधान होता है दोस्तों वो मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य में कुल कितने संभाग हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर 10। तो दोस्तों राजस्थान में अभी वर्तमान में कुल 7 संभाग हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या फिर विधानसभा के कार्यकाल जितना यानी 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान में जिला कलेक्टर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्य सरकार। तो दोस्तों जो जिला कलेक्टर की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या कैबिनेट। तो दोस्तों जो सूचना आयुक्त को है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है राज्य सरकार का प्रमुख कार्यकारी कौन होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या फिर विधानसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों राज्य सरकार का जो प्रमुख कार्यकारी है
वो मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, नरसिंह मीणा, श्री नरोत्तम लाल जोशी या फिर पारस राम। तो दोस्तों जो राजस्थान विधानसभा का जो प्रथम अध्यक्ष था वो श्री नरोत्तम लाल जोशी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शहरी स्थानीय निकायों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 191, 213, 234 या फिर 250। तो जो राजस्थान में जो शहरी स्थानीय निकायों की जो कुल संख्या है दोस्तों वो 213 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्यपाल को हटाया जा सकता है? ऑप्शन है राज्यपाल स्वयं हट सकता है, राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, या विधानसभा प्रस्ताव से, या फिर उच्च न्यायालय द्वारा। तो दोस्तों जो राजस्थान में राज्यपाल को है वो राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जिला परिषदों की संख्या कितनी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 32, 33, 34 या फिर 35। तो दोस्तों राजस्थान में अभी जिला परिषदों की जो संख्या है वो 33 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्य गण हो सकते हैं? ऑप्शन है 12, 20, 30 या फिर 35। तो दोस्तों मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक हैं वो 30 मंत्री हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आरटीआई कानून कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 2003 के अंदर, 2004 के अंदर, 2005 के अंदर या फिर 2006 के अंदर। तो दोस्तों राजस्थान में जो आरटीआई कानून है वो 2005 के अंदर है वो लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्य में मंत्री परिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं? ऑप्शन है 15, 12, 21 या फिर 31। तो दोस्तों राज्य की जो मंत्री परिषद में कम से कम है वो 12 सदस्य होने अनिवार्य हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 40वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन दे रखे हैं 7 बार, 2 बार, 6 बार या फिर 4 बार। तो दोस्तों राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन है वो 4 बार लग चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शहरी क्षेत्र का प्रशासन कौन करता है? ऑप्शन है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर निकाय या जिला परिषद। तो दोस्तों राजस्थान में जो शहरी क्षेत्र का प्रशासन है वो नगर निकाय करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सभापति, अध्यक्ष, महापौर या फिर प्रधान। तो दोस्तों नगर निगम के जो प्रमुख को है वो महापौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ग्राम पंचायतों के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है? ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो दोस्तों जो राजस्थान में ग्राम पंचायत के सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। तो दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 45वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत मिला था? ऑप्शन है 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन या 76वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों राजस्थान में जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा है वो 73वां संविधान संशोधन के तहत है वो मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 2010 के अंदर, 2011 के अंदर,
2012 के अंदर या फिर 2013 के अंदर? तो दोस्तों राजस्थान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम है वो 2011 के अंदर है, वो लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 243, 259, 352 या फिर 316। तो दोस्तों राजस्थान में कुल है वो 352 पंचायत समितियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित कौन करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री। तो दोस्तों विधानसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करना है वो विधानसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था? ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, वसुंधरा राजे, जगन्नाथ पहाड़िया या अशोक गहलोत। तो दोस्तों वह मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था वो वसुंधरा राजे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसने राजस्थान में सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, भैरों सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे या फिर अशोक गहलोत। तो दोस्तों 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ है वो मोहनलाल सुखाड़िया ने ली है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है श्री हरिदेव जोशी, श्री हीरालाल देवपुरा, श्री बरकतुल्ला खां या श्री जगन्नाथ पहाड़िया। तो दोस्तों राजस्थान राज्य के वह मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा है वो श्री हीरालाल देवपुरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है विकेंद्रीकरण के आधार पर, केंद्रीकरण के आधार पर, लोकशाही के आधार पर या संघीय के आधार पर। तो दोस्तों राजस्थान की जो पंचायती राज प्रणाली है वो विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर है वो आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्य की पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन दे रखे हैं बरकतुल्ला खां, अलाउद्दीन खां, अमीन खां या फिर भैरों सिंह शेखावत। तो दोस्तों राज्य के जो पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक जो मुख्यमंत्री थे वो बरकतुल्ला खां थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरों सिंह शेखावत या गुरुमुख निहाल सिंह। तो दोस्तों जो राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे वो गुरुमुख निहाल सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन दे रखे हैं उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में। तो जो राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य प्रधान पीठ है दोस्तों वो जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नगर पालिका अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1955 में, 1959 में, 1962 में या 1970 में। तो दोस्तों राजस्थान में जो नगर पालिका अधिनियम है वो 1959 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायत की शक्तियों से संबंधित है? ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची। तो दोस्तों भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है दोस्तों? वो 11वीं अनुसूची है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है के वर्मा, DS दवे, सरजू प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो के वर्मा थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है,
राजस्थान में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या फिर महाधिवक्ता। तो दोस्तों राजस्थान में जो कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद का जवाबदेही होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रति, राज्य की विधानसभा के प्रति, भारतीय संसद के प्रति या राज्य के प्रति। तो दोस्तों जो राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो जवाबदेही है वो राज्य की विधानसभा के प्रति होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल के आदेश से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समितियों को क्या कहलाती है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री परिषद, मंत्री परिषद, राज्य कार्यकारी परिषद या फिर विशेष समिति। तो दोस्तों राज्यपाल के आदेश से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो गठित समिति होती है उसे मंत्री परिषद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते कौन निर्धारित करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है विधानसभा, राज्यपाल, केंद्र सरकार या राष्ट्रपति। तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री के जो वेतन और भत्ते हैं वो विधानसभा के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विधानसभा का पहला सत्र किस वर्ष आयोजित हुआ था? ऑप्शन है 1949 को, 1950 को, 1952 को या 1955 को। तो दोस्तों राजस्थान में जो विधानसभा का जो पहला सत्र है वो 1952 को है वो आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला जिला कौन सा है? ऑप्शन है जयपुर, नागौर, उदयपुर या फिर अजमेर। तो दोस्तों जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला जो जिला है वो नागौर जिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 29, 34, 45 या फिर 50। तो दोस्तों राजस्थान में नगर परिषदों की जो संख्या है वो 34 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है हरिदेव जोशी, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों जो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? ऑप्शन है 2 वर्ष 5 माह 18 दिन, 3 वर्ष 7 माह 15 दिन, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान को बनने में जो कुल समय है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कुल कितने भाग हैं? ऑप्शन है 22, 20, 26 या फिर 28। तो दोस्तों जो मूल संविधान है उसमें टोटल 22 भाग हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 9 दिसंबर 1940 को, 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1940 को या 11 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों जो संविधान सभा की प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को है वो आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो दोस्तों राजस्थान में विधानसभा के जो सदस्यों की न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान की राज व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा। तो दोस्तों जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है गुरुमुख निहाल सिंह, ज्ञानचंद्र, गुलाब सिंह या फिर सीपी जोशी। तो दोस्तों राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे वो गुरुमुख निहाल सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष। तो दोस्तों जो राज्यपाल बनने के लिए है वो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 153 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 160 के तहत या फिर अनुच्छेद 162 के तहत। तो दोस्तों राज्यपाल है वो अनुच्छेद 155 के तहत है वो नियुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है मृदुला सिन्हा, मार्गरेट अल्वा, प्रतिभा पाटिल या फिर शर्मिला टैगोर। तो दोस्तों राजस्थान की जो प्रथम महिला राज्यपाल हैं वो प्रतिभा पाटिल हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है मुख्यमंत्री की सलाह पर, विधानसभा की सलाह पर, राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर या फिर राष्ट्रपति की सलाह पर। तो दोस्तों जो राज्यपाल हैं वो राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर है वो कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल का वेतन व भत्ते किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा या फिर राज्यपाल के स्वयं के द्वारा। तो जो राज्यपाल के वेतन व भत्ते हैं वो संसद के द्वारा निर्धारित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आठवां प्रश्न है, राजस्थान में महिला आरक्षण पंचायतों में कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 30%, 33%, 40% या फिर 50%। तो दोस्तों जो राजस्थान में जो महिला आरक्षण है वो 50% है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 15, 25, 30 या फिर 10। तो जो राजस्थान में जो राज्यसभा की कुल सीटें हैं दोस्तों वो 10 हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 10वां प्रश्न है, राज्यपाल को वेतन कहाँ से दिया जाता है? ऑप्शन है केंद्र सरकार से, राज्य की संचित निधि से, राष्ट्रपति निधि से या न्यायिक निधि से। तो जो राज्यपाल को वेतन है दोस्तों वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 11वां प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 213 में, अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 200 में या अनुच्छेद 356 में। तो जो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 213 के अंदर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में जो आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 2002 के अंदर, 2004 के अंदर या फिर 2005 के अंदर या फिर 2008 के अंदर। तो जो राजस्थान में जो आरटीआई अधिनियम है वो 12 अक्टूबर 2005 को है वो लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को हटाया जा सकता है? ऑप्शन है संसद के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा। तो दोस्तों जो राज्यपाल को है वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन है जब चाहे, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति की अनुमति से, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन डी है स्वयं के विवेक से। तो दोस्तों जो राज्यपाल है वो विधानसभा को है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर है वो भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल 2 राज्यों का भी हो सकता है? ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन बी है हाँ, ऑप्शन सी है केवल केंद्र सरकार की अनुमति से, ऑप्शन डी है केवल एक बार।
तो दोस्तों जो राज्यपाल हैं वो 2 राज्यों का भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है विधानसभा के अध्यक्ष को, बहुमत प्राप्त दल के नेता को, उप मुख्यमंत्री को या फिर राज्यपाल स्वयं को। तो राज्यपाल है दोस्तों वो बहुमत प्राप्त दल के नेता को है वो मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल बजट को किसे भेजता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, विधानसभा को या फिर प्रधानमंत्री को। तो दोस्तों जो राज्यपाल हैं वो बजट को है वो विधानसभा को भेजता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 18वां प्रश्न है, राज्यपाल को इस्तीफा किसे देना होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर संसद को। तो दोस्तों राज्यपाल अपना इस्तीफा है वो राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की कौन सी शक्ति नहीं होती है? ऑप्शन है विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, वित्तीय शक्ति या फिर सैन्य शक्ति। तो दोस्तों राज्यपाल की है वो सैन्य शक्ति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 20वां प्रश्न है दोस्तों, पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है सरपंच, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख या फिर प्रमुख। तो दोस्तों जो पंचायत समिति के अध्यक्ष को है वो प्रधान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, जोधपुर के अंदर या फिर कोटा के अंदर। तो दोस्तों जो राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो अजमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगर 22वां प्रश्न है, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में क्या शामिल है? ऑप्शन है विधेयक पास करना, क्षमा करना, बजट पास करना या फिर चुनाव कराना। तो दोस्तों जो राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियों में है वो क्षमा करना शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसका प्रमुख होता है? ऑप्शन है केंद्र का, राज्य का, ग्राम पंचायत का या फिर राष्ट्रपति सचिवालय का। तो जो राज्यपाल है वो राज्य का है वो प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति की सलाह पर, विधानसभा भंग होने पर, विधानसभा के सत्र में, मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो जो राज्यपाल अध्यादेश है वो राष्ट्रपति की सलाह पर जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 25वां प्रश्न दोस्तों, राज्यपाल का स्थान रिक्त होने पर कौन कार्य करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। तो जो राज्यपाल का स्थान रिक्त होने पर है दोस्तों वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति हैं वो कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह किसमें घोषित किया गया है? ऑप्शन है प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में या फिर संघ सूची में। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये प्रस्तावना के अंदर घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है आयरलैंड से, अमेरिका से, कनाडा से या फिर रूस से। तो दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 28वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो जो भारतीय संसद के हैं वो 2 सदन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर संसद। तो दोस्तों जो भारतीय गणराज्य का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 30वां प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, कोलकाता के अंदर या फिर चेन्नई के अंदर।
तो दोस्तों जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 530, 545, 550 या फिर 560। तो दोस्तों जो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो 550 हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो जो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल है दोस्तों वो 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 33वां प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352 के में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 360 में या फिर अनुच्छेद 365 में। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 352 में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या 9 दिसंबर 1946 को। तो जो संविधान सभा ने है वो संविधान को है वो 26 नवंबर 1949 को है वो अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 35वां प्रश्न है दोस्तों, संविधान का कठोर और लचीला स्वरूप किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका और ब्रिटेन से, रूस और जापान से, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से या फिर फ्रांस और जर्मनी से। तो दोस्तों जो संविधान का कठोर और जो लचीलापन स्वरूप है वो अमेरिका और ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार की स्थापना करता है? ऑप्शन है राजशाही, लोकतांत्रिक, तानाशाही या साम्यवादी। तो दोस्तों जो भारत का संविधान है वो लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है।